देखिए ये क्लास है हमारी बीकॉम सेकेंड ईयर की, ठीक है। और इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं आपका जॉब एंड बैच कॉस्टिंग, ठीक है। तो जॉब के हमने क्वेश्चंस कर लिए हैं काफी। हम बात करते हैं बैच कॉस्टिंग की कि बैच कॉस्टिंग है क्या। बैच कॉस्टिंग का मैं आपको ओवरव्यू दे चुका हूं, ठीक है। और उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि क्वेश्चन को हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए हमारे सामने क्वेश्चन दे रखा है द डिटेल्स ऑफ एक्सपेंसेस इनकर्ड ऑन बैच नंबर 313 आर एस फॉलोज। डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 20,000 का, लेबर दे रखी है डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी की आपका 600 लेबर आवर्स ₹10 पर आवर, और डिपार्टमेंट दे रखे हैं आपके डिपार्टमेंट बी 1,400 लेबर आवर्स 15 पर आवर, ठीक है। और इसमें आगे क्या रखा है हमसे फैक्ट्री ओवरहेड्स आर चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ लेबर आवर्स एंड द रेट्स आर ₹12 per hour for department A and ₹5 per hour for department B. The firm uses the cost plus method for determining the selling price and accepts a gross profit of 25%, ठीक है। 25% means sales minus factory cost, ये हमें यहाँ गिवन है, ठीक है। उसके बाद क्या रखा है administrative overheads are observed at 10% of selling price assuming that 500 units were produced in batch 313. कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट, ठीक है। कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट की हमसे कह रखी है। अब हम बात करते हैं इसमें आगे, ठीक है। और इसमें जब हम आगे बात कर रहे हैं तो आगे चलते हैं, तो इसके लिए आगे स्टार्ट करने से पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसे क्वेश्चन को आप राइट डाउन कर लीजिए, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की, तो किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसे देखेंगे। तो उससे पहले मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है। तो इसमें देखते हैं जॉब एंड बैच कॉस्ट है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं किस तरीके से हम करेंगे इस क्वेश्चन को। इसमें देखिए क्या क्या रखा है, कॉस्ट शीट बनेगी। कॉस्ट शीट किसकी, आपका बैच नंबर 313। तो यहां आते हैं हम इस पे पर्टिकुलर्स, यहां आ जाते हैं आप अमाउंट, और यहां आ जाते हैं आप अमाउंट। आगे आते हैं, इसमें बात करते हैं हम डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल की हम बात करते हैं, कितने दे रखा हमें 20,000 हमसे बोला है, ठीक है। देन अब हम लेबर की बात कर रहे हैं, तो लेबर में आपका डिपार्टमेंट ए वो क्या कह रहा है 600 आवर्स है 10 पर आवर्स, और डिपार्टमेंट बी 1,400 आवर्स है एट द रेट 15 पर आवर्स, ठीक है। तो अमाउंट आ जाएगी आपकी, तो ये आ जाएंगे हमारे 6,000 और ये आ जाएंगे आपकी 21,000, ठीक है। तो टोटल आ जाएगा आपका कितना 27,000, ठीक है। और ये आ जाएगा हमारा कितना 47,000, और ये निकल के आ जाएंगे हमारी क्या आपकी प्राइम कॉस्ट, ठीक है। देन फैक्ट्री ओवरहेड्स पे आते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड्स की जब बात करते हैं तो डिपार्टमेंट ए में हमने क्या क्या रखा है 600 आवर्स 12 पर आवर्स से, और डिपार्टमेंट बी में हमसे क्या रखा है 1,400 आवर्स किससे 5 पर आवर्स, ठीक है। 1,400 आवर्स किससे
5 से, ठीक है। देखिए इसमें लाइन दे रखी है फैक्ट्री ओवरहेड्स आर चार्ज ऑन द बेस ऑफ लेबर आवर्स, ठीक है। तो आज तो हमारे लेबर आवर्स के बेसिस पे चार्ज हो रहे हैं रेटेड 12 पर, और दूसरे का है आपका बी डिपार्टमेंट का 5, ठीक है। तो ये हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएंगे 7200, 12 6 72, 14 5 70, ये आ जाएगा आपका 7000। तो ये हमारे आ जाएंगे 14200, ठीक है। तो ये कितना निकल के आएगा आपका 61200, और ये आ गई हमारी फैक्ट्री कॉस्ट। अब देखिए क्या क्या रखा है, द फर्म यूजेस कॉस्ट प्लस मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द सेलिंग प्राइस एंड एक्सेप्ट द ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ ₹25%, और आगे दे रखा है सेल्स वैल्यू माइनस फैक्ट्री कॉस्ट। तो हमें सबसे पहले हमें निकालना है कि टोटल सेल्स हुई कितनी, ठीक है। तो टोटल सेल्स हुई कितनी, इसके लिए निकालने के लिए आप देखिए कि हमसे क्या क्या रखा है कि 25% हमें प्रॉफिट भी देना है। तो मान लीजिए अगर 100 रुपए की बिक्री हुई तो उसमें से 25 रुपए हमें बिक्री उसके देने हैं प्रॉफिट के, और 75 रुपए की हमारी क्या आएगी कॉस्ट, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लगाएंगे, तो जब हम लगाएंगे तो कैलकुलेट करेंगे किस पे 61200 पे, जब हम कैलकुलेट करेंगे कितना 100%, ठीक है। ये तो आया है 75 का, 25% का तो प्रॉफिट है ना, तो प्रॉफिट ऐड करने से पहले जब इसे 100 करेंगे और यहाँ रख देंगे आपका 75, तो कितना निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 81600, 81600। तो ये क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आएगी आपकी सेल्स, ठीक है। ये निकल के आ गया हमारी सेल्स 81600। अब क्वेश्चन हो जाएगा, आगे क्या कह रखा है, हमसे कह रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स आर ऑब्जर्व्ड एट 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो ऐड करेंगे क्या हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स ये है हमारे 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। तो 10% ऑफ सेलिंग प्राइस है, तो इसमें देखिए कितना आ गया हमारा 81600 का 10% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 8160, ठीक है, 8160, ठीक है। ये कितना निकल के आ जाएगा हमारा 8160, तो ये हो जाएंगे हमारे 69360, तो ये आ जाएंगे आपकी क्या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हमें क्या करना है, सेलिंग प्राइस हो गए हमारे, तो एज्यूमिंग 500 दे रखा है हमसे। अब हमसे क्या कह रखा है कि सेल्स वैल्यू माइनस फैक्ट्री कॉस्ट करना है, ठीक है। तो सेल्स वैल्यू माइनस फैक्ट्री कॉस्ट कर देंगे तो कितना बचा, तो ये बचेगा हमारे पास प्रॉफिट 15% का, ठीक है। तो प्रॉफिट 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। क्यों 10% तो हमने किसका निकाल दिया, 10% तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड आपके सेलिंग प्राइस के, और तो टोटल प्रॉफिट हमें कितना मिला था 25% का, तो 10% सेलिंग प्राइस है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड कैलकुलेट हो गया, तो बचा कितना प्रॉफिट 15% का। तो 15% हम निकाल देंगे किसका, 15% निकाल देंगे हम किसका, आपका 81600 का, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएंगे हमारे पास कितने 12240, 12240 ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये निकल के आ गया हमारे पास सेल्स कितनी निकल के आ गई 81600 सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब हमसे क्या कह रहा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस हो गया, तो यहां तक देख लीजिए आप, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हमने करा क्या, सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल दे रखा है 20000, लेबर दे रखी है 600 इंटू 10 से, डिपार्टमेंट बी दे रखी है 1400 इंटू 15 से, तो 6000 21,000 ऐड हो गया 27,000, तो
20, 27,000 तो 47,000 ये क्या निकल के आ गया आपकी प्राइम कॉस्ट। ठीक है, यहाँ का कॉन्सेप्ट खत्म। आगे आते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात कर रहे हैं। फैक्ट्री ओवरहेड्स में हमसे क्या कह रखा है कि जो लेबर आवर्स हैं उन्हीं के बेसिस पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो लेबर आवर्स कितने डिपार्टमेंट ए और बी के, ये 600 है और 1400 है, ये ऐसे आ जाएगा। हमें क्या कह रखा है, बस फैक्ट्री ओवरहेड्स की अमाउंट चेंज कर रखी है। यहाँ आ गया 12 और यहाँ आ गया 5, तो ये आ जाएगा आपका 7,200 और 7,000, टोटल आएगा कितना 14,200, ऐड हो जाएंगे 61,200, ये आ जाएगा हमारा क्या आपका फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट निकल के आ गई 61,200। देन एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 10% ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करना है। क्या कह रखा है, 25% प्रॉफिट दे रहे हैं। ठीक है, तो 25% प्रॉफिट दे रहे हैं किसका, 25% प्रॉफिट दे रहे हैं सेलिंग प्राइस का। तो सेलिंग प्राइस हमें कैलकुलेट करना है, फैक्ट्री कॉस्ट में करना है। फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई 61,200, तो 61,200। अब 25% प्रॉफिट हमने उसमें से अलग कर लिया, आपको बचा कितना हमारे पास 75%, और सेलिंग प्राइस क्या होगा अपने आप में, टोटल क्या होगा 100%, इंटू कर देंगे 100%, तो ये आ जाएगा, निकल के आ जाएगा आपका कितना 81,600। 81,600 निकल जाएगा हमारा सेलिंग प्राइस। अब क्या कह रखा है, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स 10% ऑफ सेलिंग प्राइस, 10% ऑफ सेलिंग प्राइस मतलब इसका 81,600 में 10% निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा 8160, तो ये आ गया हमारे पास 69,360। ये आ गया हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और ये आ गया हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जब प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा सेलिंग प्राइस, लेकिन 10% सेलिंग प्राइस हम निकाल ही चुके हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में जोड़ चुके हैं, तो बचा कितना, टोटल प्रॉफिट हमें कितना देना है 25%। तो टोटल प्रॉफिट जब 25% देना है, 10% हम निकाल लिया तो कितना बचा हमारे पास 15%। तो प्रॉफिट आपका 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, ये आ गया आपका 12,240 और ये आ गया हमारे पास 81,600। तो सेलिंग प्राइस निकल के आ गया आपका 81,600। ठीक है, तो ये तो निकल के आ गई सेल्स और ये निकल के आ गई आपकी सेल्स, टोटल सेल्स निकल के आ गई हमारे पास 81,600। अब हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में ये क्या रखा है कि हमें क्या निकालनी है, पर यूनिट कॉस्ट निकालनी है। मान लीजिए 500 यूनिट प्रोड्यूस हुई, ठीक है, 500 यूनिट प्रोड्यूस हुई, तो उसकी पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे। भाई बहुत सिंपल है, कोई ऐसी टिपिकल बात तो है ही। क्या आपसे क्वेश्चन ना हो या आपको क्वेश्चन ना है, ठीक है। तो हमें कर क्या रहे हैं, सेलिंग प्राइस कितना है, सेल्स प्राइस कितना दे रखा है, हमें दे रखा है 81,600 और यूनिट्स कितनी मैन्युफैक्चर हुई है, वो हुई है आपकी 500। तो पर यूनिट कॉस्ट कैसे निकालेंगे, पर यूनिट कॉस्ट क्या करेंगे, सेल्स डिवाइडेड बाय यूनिट मैन्युफैक्चर, इससे ये उड़ा देंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारा कितना, ये निकल के आ जाएगा आपका ₹163.20। ये इसका आंसर होगा ₹163.20। इस तरीके से ये कैलकुलेट हो जाएगा पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट इस तरीके से हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ऐसा कोई भी टिपिकल चीज है नहीं हमारे पास तो जो आपको समझ में ना आए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में इस तरीके से आपका जॉब और बैच कॉस्टिंग हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ और नए क्वेश्चन के साथ हम बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।